यार इतनी तो मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, फिर भी इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है। ये काम मुझसे कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। Fake it till you make it. फेक इट टिल यू मेक इट कितना ज्यादा एस्थेटिक कोट है सुनने में, बट इट इज ऑलवेज अ फ्लॉप। मुझे कमेंट्स में बताओ कि कितनों को ये लगता है कि बिकॉज इट नेवर वर्कड फॉर मी, एंड आई विल टेल यू व्हाई। फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है क्यों। क्योंकि जब हमें रूट कॉज पता होगा तो हमारे लिए उस बीमारी पे काम करना आसान होगा। वैसे इट्स नॉट अ बीमारी, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तुम सबको पता होगा दैट अ ब्रेन इज लिटरली अ कंप्यूटर, एंड जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है इट्स जस्ट एन आउटपुट ऑफ योर कंप्यूटर। तुम्हारा जो कंप्यूटर है यानी कि तुम्हारा जो ब्रेन है, इट वर्क्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट तो चाइल्डहुड कंडीशनिंग, एंड सेकेंड इट कलेक्ट्स डेटा, इट कलेक्ट्स एविडेंस। तुमने अपनी जिंदगी में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव डेटा कलेक्ट किया है, फेलियर्स का डेटा कलेक्ट किया है। जो तुम्हारे लिटिल लिटिल अचीवमेंट्स है, यू ऑलवेज नेग्लेक्टेड इट, और योर पेरेंट्स नेग्लेक्टेड इट। मैं फिफ्थ क्लास में फेल हो गया, मेरे से स्पोर्ट्स क्लियर नहीं हुआ, मेरे से ये फलाना एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, एंड व्हाट नॉट। कंडीशनिंग इज तुम्हें बचपन से क्या सुनने, देखने और सीखने को मिला है, थ्रू योर पेरेंट्स, थ्रू योर relatives, through your friends, neighbors, whoever that has been a good part in your life. जब भी तुमने कॉन्फिडेंट होना चाहा या तुमने कुछ ऐसा यूनिक स्टेप लिया जिसे अप्रिशिएट करना चाहिए था, बट इट गॉट neglected, or you were forced to change your behavior or to dim your light. And that is why people teach gratitude, gratitude journaling. It is just an accounts book of your achievements and good things in your life which you should focus on. और तुमने अपने इस कंप्यूटर को बचपन से ट्रेन कर रखा है कि मुझे सिर्फ अपने फेलियर्स पे, सिर्फ लैक ऑफ माइंडसेट पे, और जो चीज़ मेरे पास नहीं है दूसरों के पास है कंपैरिजन में, एंड ऑल दोज फालतू थिंग्स, उस पे ट्रेनिंग दी है। तो अब इसको अच्छी चीज़ों में ट्रेनिंग देने में टाइम तो लगेगा। एंड दैट्स हाउ वी मूव टू आवर सेकेंड पॉइंट कि व्हाई मोटिवेशन नेवर वर्क्स। लेट्स कम बैक टू दैट मोटिवेशनल कोट, फेक इट टिल यू मेक इट। सुनने में बहुत एस्थेटिक लगता है, बहुत डूएबल लगता है, बट यू कैन नॉट डू इट until you feel it। अगर तुम किसी स्टेज पर जाकर के कुछ बोलने वाले हो, कुछ प्रेजेंट करने वाले हो, एंड बस तुम अपने आप से बार बार बोलो फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट, तुम नहीं करोगे। यू लिटरली विल शिवर ऑन दैट स्टेज। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता है मेरे दोस्त, हमें स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। तुम्हें अगर प्रॉपरली लोगों को ग्रीट करना नहीं आता, तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं आती, तुम्हें कम्युनिकेट करना नहीं आता, या तुम बोलते टाइम घबराते हो, फंबल करते हो, यू आर नॉट गुड एट योर लैंग्वेज स्किल्स, इस मोटिवेशन का क्या यूज है। इट्स जस्ट लाइक कि मैं खुद को बस एक फेक नैरेटिव फीड कर रही हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट, बट फेक व्हाट। इवन इफ somebody tells you कि तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम्हें लिटरली इस थॉट को, इस कोट को सच करने के लिए यू नीड अप्रोप्रिएट स्किल्स। अगर तुम स्टेज पे कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हो, तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज पे अच्छा कमांड होना चाहिए, हाउ टू एंगेज द ऑडियंस, तुम क्या प्रेजेंट करने वाले हो उस चीज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दैट्स व्हेन दिस मोटिवेशनल कोट्स वर्क। सेकेंड थिंग इज, जो हमने बात करी कि तुम्हारे दिमाग ने बहुत सारा नेगेटिव डेटा कलेक्ट कर रखा है। अगर मैं अंदर ही अंदर मानती हूँ कि मैं एक बहुत बेकार सिंगर हूँ, मैं गाना नहीं गा सकती, या मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की ढंग से, मैंने कभी टाइम नहीं दिया इस स्किल को, बट दूसरी तरफ से मैं बोलूँ कि यार फेक इट टिल यू मेक इट, तू अच्छा गा के दिखाएगी, यार फेक इट टिल यू मेक इट, यू कैन डू इट, लाइक मेरे से अच्छा तो कोई सिंगर हो ही नहीं सकता। बट मेरे दिमाग के पास तो एविडेंस किसी और चीज का है। द पॉइंट इज कि तुम्हें ही तुम्हारी बातों पे यकीन होना चाहिए ना ब्रो। और जब तुम इन दो चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो कि मैं तो बहुत अच्छी सिंगर हूँ, बट यू हैव लैक ऑफ एविडेंस कि तुमने कहीं अच्छे से सीखा हो, प्रैक्टिस की हो, रियाज किया हो, तुम्हें किसी से अप्रिशिएशन मिला हो, तुमने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो। इट्स नॉट अबाउट विनिंग द कंपटीशन,
but taking part, being able to perform is a big thing, and it is in itself a big evidence. सो अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करोगे तो कोई भी दुनिया का मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू द सॉल्यूशंस कि अब भाई करना क्या है. अगर तुम अपने बारे में जो बोलते हो वो चीज करके दिखाओ. कलेक्ट माइक्रो एविडेंस. अगर तुम एक अच्छा सिंगर समझते हो, खुद को एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन समझते हो, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो. बिल्ड योर माइक्रो एविडेंस. माइक्रो एक्शंस, तुम्हारी जो डेली की हैबिट्स है, इट शुड बी अलाइंड विद व्हाट यू वांट टू गेन. तुम्हारी जो डेली हैबिट्स हैं वो तुम्हारे गोल से अलाइंड होनी चाहिए. इट मेक्स योर ब्रेन बिलीव दैट मैं जो बोलता हूँ वो मैं कर भी लेता हूँ, एंड वो सक्सेसफुली हो जाता है. बिकॉज छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने में यू डोंट नीड मच वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स. जैसे अगर किसी को बॉडी बनानी है, उसके लिए इतना इनफ होना चाहिए कि मैं आज उठा एंड मैं जिम गया एंड मैंने अपना वर्कआउट अच्छे से कंप्लीट किया. मैंने अपना एक जो सेट डाइट था वो लिया, एंड दैट्स इट. एक बार में फर्क नहीं दिखता है. कोई भी दवाई एक बार में इफेक्ट नहीं करती है. ये चीजें आपको रिपीटेडली करनी होती है सो दैट योर बॉडी एंड योर ब्रेन बिलीव्स कि हाँ भाई ये कर लेती है, ये कर लेता है, इसने बोला तो ये कर लेगा. नेक्स्ट थिंग इज ग्रेटफुलनेस. यस, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक नेगेटिव डेटा पर फीड करने लगा है. इट लव्स नेगेटिविटी, इट लव्स टू क्रिटिसाइज योर ओन सेल्फ. अपने माइंड को कॉन्शियसली सिखाओ, प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग दो कि तुम्हें छोटी छोटी अच्छी चीजें, ग्रेटफुल जिससे तुम फील करते हो, वो कलेक्ट करनी है. तुम्हारे दिमाग को नहीं पता. अगर तुमने एक ही दिन में कुछ अच्छा काम किया है, छोटा ही बट अच्छा काम किया है, बट तुमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो उस मिस्टेक को ही लेके बैठा रहेगा दिन भर. तुम रात को सोने से पहले उस मिस्टेक के ऊपर ओवरथिंक करने वाले हो, तुम्हें नींद नहीं आने वाली है, तुम खुद को क्रिटिसाइज करने वाले हो, अपना स्लीप रूटीन बिगाड़ने वाले हो. हमें आज लिखना है कि मैं आज इन इन चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ. आज मैंने ये चीजें करी जिससे मुझे अच्छा लगा. अगर तुम अपने दिमाग में कर सकते हो तो वेल एंड गुड. अगर नहीं कर सकते हो, तुम्हें अवेयरनेस लाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तुम्हें खुद को कॉन्शियसली ट्रैक करने में दिक्कत होती है, देन यू कैन राइट इट बिफोर स्लीपिंग, आफ्टर वेकिंग अप, या दिन में जब भी टाइम मिले. कोई सेट टाइम नहीं होता किसी चीज को सीखने का या स्टार्ट करने का. हम सेट टाइम बना करके भी फिर और प्रोक्रेस्टिनेट ही करते हैं. जब भी तुम्हें दिन में टाइम मिले, just do it. Start with 2 lines, 2 things that you're grateful for today, and see the magic and how it trains your computer. Next thing is my favorite, debate with your brain. जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें याद दिलाता है कि हाँ तूने ये किया था, मुझे याद है, that's so embarrassing, तो तुम्हें याद दिलाना है अपने आप को कि हाँ मैंने इससे अच्छी चीजें भी करी हैं, तुमने वो क्यों नहीं देखा. Why am I not focusing on the things I actually performed well, या जो मैंने अच्छा किया है उस पर क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं. एंड ऑल्सो जो तुम अपनी ग्रेटफुलनेस जो डायरी मेंटेन करोगे, उससे तुम डिबेट जीत सकते हो. अपने दिमाग से थोड़ा तू मैं करना सीखो कि तू मेरी साइड है या दुनिया की साइड है. क्रिटिसाइज करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आसपास आपको मिल जाएंगे, बट योर ब्रेन हैज टू बी योर बेस्ट फ्रेंड. आस्क इट, ब्रो व्हाई आरंट यू ऑन माय साइड. क्या दिक्कत परेशानी है आपको. एंड देन शो देम द डायरी कि ये देखो मैंने इतना सब कुछ किया है, एंड यू डोंट फोकस ऑन दैट. व्हाट इज दिस बिहेवियर, पूजा. And the thing which I saved for the last is my favorite, celebrating little achievements. जो दुनिया के लिए बहुत छोटी चीज हो सकती है, वो चीजें तुम्हें सेलिब्रेट करनी है अपने लिए. When nobody is clapping, when you are alone, when you think कि हाँ यार ये मुझसे नहीं हो सकता था बट मैंने फिर भी कर लिया. हो सकता है वो बहुत छोटी बात हो, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा गोल अचीव करना है, बट वो एक जस्ट अ स्टेप है. उस गोल को अचीव करने के लिए लोग बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन तुम्हें उस चीज को बैठ के सेलिब्रेट करना है. यू हैव टू राइट इट इन योर ग्रेटिट्यूड डायरी. धीरे 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 तुम्हें खुद पे ट्रस्ट होने लगेगा. कॉन्फिडेंस बिल्ड ही तभी होता है जब फाउंडेशन तुम्हारी ट्रस्ट पे होती है ब्रो.
जब तुम्हें खुद पे ट्रस्ट नहीं तो तुम खुद के लिए कॉन्फिडेंट कैसे फील करोगे? तभी तो कहते हैं कॉन्फिडेंस इज अ स्किल। अब मैं तुम्हें खुद का ही एग्जांपल बता देती हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, मेरी फर्स्ट वीडियो की लिंक ऊपर मैं दे दूंगी, जाकर के देखो। मेरे फेस पे दिख रहा था मैं कितनी ज्यादा हेजिटेंट हूँ कैमरे के सामने बोलने में, माइक पकड़ने में, अबाउट माई सराउंडिंग्स एंड एवरीथिंग अबाउट द वीडियो। उसमें दिख रहा है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल बीइंग ऑन द कैमरा स्पीकिंग अबाउट समथिंग दैट आई एक्चुअली लाइक। ठीक है, एंड तुम अगर वो वीडियो जाकर के देखोगे, तुम्हें मेरे बोलने के तरीके से पता पड़ जाएगा। आई माइट हैव लो सब्सक्राइबर्स, आई माइट हैव लो लाइक्स, आई माइट हैव नॉट रीच्ड the amount of people I want to reach, but it has made me more comfortable and it has improved my speaking skills and my presentation on a camera. So yeah, तुम अगर कुछ भी करते हो, even though तुम अगर फेल भी हो उस चीज में, but तुम कुछ सीख ही तो रहे हो। And the real freedom is the freedom to fail. बहुत टाइम पहले मैं सिर्फ सोचती थी कि one day I will open my own YouTube channel. And today is the day that I'm shooting with all this setup, cute backdrop, or I am literally improving. And this makes me happy. मैं चाहूँ तो अपने लो सब्सक्राइबर काउंट पे फोकस कर सकती हूँ, लो लाइक्स पे फोकस कर सकती हूँ, बट आई एम ओनली फोकसिंग ऑन हाउ मच आई हैव इम्प्रूव्ड। दिस इज द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट ग्रोइंग योर कॉन्फिडेंस। तुम जब खुद को कंपेयर करोगे कि तुम्हारा पास्ट वर्जन कैसा था और तुम अब कैसे हो, यू आर गोना लव इट। I hope this video made some sense to you and added some value in your life. अगर ऐसी ही big sister advices तुम्हें चाहिए तो you can watch my other videos as well, और या तुम मेरी जर्नी देखने के लिए मेरी फर्स्ट वीडियो देखकर आ सकते हो if you want. Keep growing yourself, your self confidence, your self worth and your self love. Also meanwhile remember that you are still worthy of love. See you in the next video. Bye bye. She bye bye.